हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की सीरीज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक लेवल की नॉलेज का चैप्टर। अगर आपको इंग्लिश में बेसिक ग्रामर नहीं आती है तो आप इंग्लिश के पेपर में कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत फंडामेंटल्स जो हैं उसको कवर कराता है, एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं जिनको आगे हम डिफरेंट फॉर्मेट में कंपटीशंस के लिए तैयारी करके यूज़ करेंगे। तो एक तरह से कहना चाहिए वर्ड ओरिएंटेशन भी है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स का ओरिएंटेशन है, ताकि आप जो आगे तैयारी करें वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहली बात, हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंड करते हैं हम कैसे, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो जो बोली जाती है वो हम समझते हैं, साथ में जो हम पढ़ते हैं उसे हम समझते हैं, और जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसे भी हम समझते हैं। ये पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है पढ़ने, लिखने और बोले जाने की, इसमें से लिखना और पढ़ना जो है वो सीखना पड़ता है। बोलना जल्दी सुन कर के आ जाता है, लेकिन ये जो लिखना और पढ़ना है इसके लिए अल्फ़ाबेट की नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है जिसमें जब पढ़ना और लिखना हम सीखते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को उनका मतलब देने के लिए, मतलब हम अभी की बात कर रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं, हम एक की बात कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ये कहने के लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। और ये ऐसा सभी सब्जेक्ट्स, ऐसा जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं उन सब में होता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। तो चूँकि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का ये पेपर होता है, इसलिए कंपटीशन में इस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत फंडामेंटली अच्छे से आनी चाहिए। अब जो करेक्ट कम्प्रीहेंशन होता है उसमें करते क्या हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं। जैसे हमको पता है बॉय अगर एक वर्ड है, हम दिमाग में इमेज बना पाते हैं किसकी बात हो रही है। रेड की बात हमको पता है क्या हो रही है, वाटर की बात पता है, कम की बात पता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझ पा रहे हैं। जब ये वर्ड्स किसी फ्रेज या सेंटेंस में आते हैं, जैसे ही गोज़, तो हम समझ पाते हैं कि एक वर्ब का और एक सब्जेक्ट का या एक नाउन का क्या कोरिलेशन बताया जा रहा है, जिससे कि जो हमें पूरी बात है वो हम तक पहुंच पाती है, हम पूरी बात को कह पाते हैं। और ग्रामर क्या है? ग्रामर इस लैंग्वेज की स्ट्रक्चरिंग है। जैसे देखिए, ही गोज़ अगर हम कह दें तो ही गोज़ का मतलब और ही वेंट के मतलब में फ़र्क है। तो ये जो फ़र्क है ये ग्रामर क्रिएट करती है। तो जो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, वो वर्ड्स के फ्रेजेस और फ्रेजेस के साथ ग्रामर को जोड़ करके बन के तैयार होता है। अब ये जो इंग्लिश ग्रामर है बेसिकली ये सिस्टम है स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज का इन जनरल, जबकि जो करेक्ट मीनिंग देता है उस रेफरेंस में, जिस रेफरेंस में कम्युनिकेटर और जो व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है उनके बीच में वो कम्युनिकेशन हो पाए। मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ मैं गया था और मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, तो दोनों बातों में फ़र्क है। मैं गया था पहले की बात है और मुझे जाना है ये फ्यूचर टेंस की बात है। अगर यहाँ ग्रामर का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो जो मेरा कहने का मतलब है उस सामने वाले तक सही से नहीं पहुँचेगा, इसलिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। इसमें जो जनरल टाइप के जो ग्रामर में सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ प्लेन कम्युनिकेशन होता है जनरली। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर नेगेटिव फॉर्मेट में नो, नेवर, इनके साथ कम्युनिकेशन होता है, नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव, जहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट किए जा रहे होते हैं वो सेंटेंसेस। चौथे हैं इम्परेटिव, जहाँ पर कोई कमांड होती है, स्टॉप, डोंट डू दैट। तो ऐसे सारे जहाँ पर एक कमांड होती है वो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। साथ में ऐसे जो जिनमें कुछ फीलिंग्स होती है, ओह वेरी सैड, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो ये बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमको दिए जा रहे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंसेस आखिर किस टाइप को बिलोंग करते हैं। देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें क्या हो रहा है? इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन है मतलब हमने पीछे जो सेंटेंस टाइप पढ़े थे ये इंट्रोगेटिव होगा। फिर पीपल आर लुकिंग फॉर ए गुड लीडर, एक जनरल पॉजिटिव सेंटेंस है कि लोग एक अच्छे लीडर की तलाश में रहते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है।
बी क्वाइट ये कमांड है, चुप रहो, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू नॉट यूजिंग योर टाइम, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ओह हाउ हॉट दिस नाइट इज, एक फीलिंग का एक्सप्रेशन है, देखिए, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है एक सिंपल सा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक गिवन सेंटेंस के दो पार्ट हो सकते हैं। जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया है, द ब्यूटीफुल गर्ल वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग, जिसके बारे में पूरी बात हो रही है। और प्रेडिकेट क्या होता है, पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है, पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो है वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो एक पूरा सेंटेंस बना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलाकर, द ब्यूटीफुल गर्ल वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब फ्रेज और क्लॉज, हमने सेंटेंस समझा, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट, एक कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस नहीं होती पर उसका कुछ मतलब लगता है। और क्लॉज क्या होते हैं, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और उनका अपना खुद का मीनिंग भी होता है, लेकिन वो एक और बड़े कंप्लीट सेंटेंस को बना रहे होते हैं। चलिए अब हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ए कैटेगरी टू विच ए वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स सिंटैक्टिक फंक्शंस, जैसा उसका सेंटेंस में फंक्शन है, जिसकी बेसिस पे वो अपना सेंस जो है उसको शो करता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच उस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया है, राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस पूरे सेंटेंस के अलग अलग पार्ट हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इन पार्ट्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। इंग्लिश में जो मेन पार्ट्स हैं किसी सेंटेंस के, स्पीच के, पहला है नाउन। नाउन कौन से वर्ड्स होते हैं, नाउन वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ जो हमारा गिवन सेंटेंस है, देखिए उसमें हमको क्या क्या ऐसा दिख रहा है जो एक नाउन है। देखिए यहाँ राम जो है वो एक नाउन है, बॉय जो है वो नाउन है, और स्कूल जो है वो नाउन है। राम डिपिक्ट कर रहा है एक नेम को, बॉय जो है वो एक कॉमन जेंडर को डिपिक्ट कर रहा है, और स्कूल एक प्लेस को डिपिक्ट कर रहा है। ये तीनों नाउन हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब पहला सेंटेंस हमारा क्या था, राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। दूसरे में राम इज़ गोइंग टू स्कूल भी हो सकता था, लेकिन हमने राम की जगह क्या इस्तेमाल किया, ही। तो ये प्रोनाउन हुआ। फिर वर्ब्स होते हैं किसी सेंटेंस में। वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट। जैसे ये जो गिवन सेंटेंस है, यहाँ देखिए, राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ एक्शन हो रहा है गोइंग का, तो गोइंग एक वर्ब है। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की स्पेशलिटी बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नाउन हमारे क्या थे, राम, इसकी स्पेशलिटी कोई वर्ड नहीं बता रहा है। बॉय, इसकी स्पेशलिटी एक वर्ड बता रहा है गुड। और स्कूल के पहले कोई ऐसा वर्ड नहीं जो उसकी स्पेशलिटी बता रहा हो। तो यहाँ जो गुड है वो एडजेक्टिव है। वर्ड्स यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। अगर स्कूल के पहले ब्यूटीफुल स्कूल होता, बिग स्कूल होता, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव होता। देखिए कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एडवर्ब, वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव, एनदर एडवर्ब और इंटायर सेंटेंस। जैसे हम एडजेक्टिव में देख रहे थे ना, वैसे ही एडवर्ब में होता है, लेकिन ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के लिए उनकी जो स्पेशलिटी है उसे बता रहे होते हैं। जैसे नीचे जो गिवन सेंटेंस है हमारा, देखिए, ही स्टॉप्ड सडनली। तो सडनली किसके लिए बताया, स्टॉप्ड के लिए। स्टॉप्ड क्या था, वर्ब था, तो सडनली अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। फिर प्रीपोजिशंस, वर्ड्स यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस
टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस, जो इनको आपस में जोड़ते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। तो नीचे जो हमारा सेंटेंस दिया है उसमें ही स्टॉप्ड सडनली ऑन द रोड, तो पहले सेंटेंस को ऑन द रोड वाले सेंटेंस में जोड़ने वाला वर्ड है ऑन, तो ये है प्रीपोजिशन। कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ गिवन सेंटेंस में देखिए एंड जो है वो ही स्टॉप्ड सडनली ऑन द रोड एंड इज क्राइंग नाउ, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ। और इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस का। ए वर्ब यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब टू मेक मीनिंगफुल इट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंसेस, क्वेश्चंस और वॉइस। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जनरली वर्ब से पहले प्लेस किए जाते हैं और वो उस स्पेसिफिक गिवन सेंटेंस का जो टेंस है उसे डिपिक्ट करते हैं। अगर वो क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को खुद क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं या क्वेश्चंस के साथ लगे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, या वॉइस, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उसके रिफ्लेक्शन में यूज़फुल होते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे जो हमारा गिवन सेंटेंस है नीचे देखिए, ही स्टॉप्ड सडनली ऑन द रोड एंड इज़ क्राइंग नाउ। यहाँ क्राइंग जो है, क्राइंग के साथ इज़ लगा है, जो बता रहा है कि इसका बेसिक ग्रामर का टेंस क्या है, ये घटना कब हो रही है। तो ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कुछ और पार्ट भी होते हैं, हम उनकी बात आगे जाकर करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक फंडामेंटल क्रिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक समझ डेवलप करा रहे हैं कि आप आगे इंग्लिश पढ़ें तो आपको पूरी इंग्लिश समझ में आए जो आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखिए और देखिए कि उनमें हम स्पेसिफिकली पहचान पाएँ। जैसे देखिए नाउन है, तो कोलकाता इज़ ऑन द हुगली, तो कोलकाता क्या है, प्लेस है, हुगली क्या है, एक रिवर का नाम है, तो ये दोनों यहाँ पर नाउन हुए। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो यहाँ पर जॉन जो था वो एक नाउन था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जॉन इज़ इल के बजाय हमने कहा ही इज़ इल, तो ही इस्तेमाल किया जॉन की जगह, तो ये प्रोनाउन है। फिर द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, अब यहाँ क्या है जो एक्शन हो रहा है, रोट, लिखा जा रहा है, लेटर, तो लिखने का जो एक्शन है वो वर्ब है। ही इज़ ए ब्रेव बॉय, तो बॉय की स्पेशलिटी क्या है, वो ब्रेव है, तो ये नाउन की स्पेशलिटी बताने वाला वर्ड है, एडजेक्टिव है। ही वर्कड द सम क्विकली, तो उसने क्या जल्दी किया, उसने सम को जल्दी किया, तो यहाँ क्विकली वर्ड किसकी स्पेशलिटी बता रहा है, उसकी वर्किंग की, जो वर्ब है उसकी, तो वर्ब के साथ स्पेशलिटी ऐड हो रही है, इसलिए ये वर्ड एडवर्ब हुआ। प्रीपोजिशन, द गर्ल इज फाउंड ऑफ द म्यूजिक, तो ये जो लिंकिंग वर्ड है ऑफ, ये प्रीपोजिशन हुआ। रामा एंड हरी आर कजन्स, तो रामा और हरी को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ एंड, वो कंजंक्शन है। इसके अलावा हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी, वहाँ पर जो वर्ड यूज़ होते हैं, ओह, आहा, ये सब इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। जैसे इसमें है एलास, ही इज़ इल, तो ये जो फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले वर्ड हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा 3 बेसिक आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, उनका यूज़ हम आगे स्पेसिफिकली सीखेंगे। ए और एन जो है वो नंबर को डिपिक्ट करते हैं और द जो है वो एक स्पेसिफिक नेचर के आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं और यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते जाते हैं। देखिए पढ़ते हैं इसे। एलास, द गुड बॉय हु वॉज प्लेइंग स्लोली got hurt on his knee and fell down on the playground। अब पहला वर्ड है, अभी हमने पढ़ा, ये क्या हुआ, पहला वर्ड है इंटरजेक्शन, एलास। फिर जो द है हमने पढ़ा आर्टिकल होता है। गुड बॉय, अब ये बॉय जो है ये नाउन है और इसकी स्पेशलिटी बता रहा है गुड।
और इसके रिलेशन में दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हु वॉज प्लेइंग, बॉय के रिलेशन में, तो हु हो गया प्रोनाउन, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हु हो गया प्रोनाउन। फिर वॉज प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, उसके साथ जो इस्तेमाल हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हम कहते हैं, वॉज। अब प्लेइंग की स्पेशलिटी बता रहा है, कैसा प्ले कर रहा था, स्लोली, तो वर्ब की स्पेशलिटी बताने वाला वर्ड एडवर्ब। गॉट हर्ट, चोट लग गई, एक्शन हुआ, वर्ब। ऑन हिज नी, तो हिज प्रोनाउन हो गया, और इसको जोड़ने वाला जो वर्ड है वो ऑन है, प्रीपोजिशन हो गया, और उसके आगे का सेंटेंस जोड़ने वाला वर्ड एंड, कंजंक्शन हो गया। फेल डाउन, गिर गया, कहाँ गिरा, नीचे, वो पोजीशन बताने वाला वर्ड प्रीपोजिशन है। ऑन दी प्लेग्राउंड, तो ऑन हुआ प्रीपोजिशन, द हुआ आर्टिकल, और प्लेग्राउंड हुआ नाउन, एक प्लेस है। तो आप बेसिकली देखिए, आपको बेसिक समझ डेवलप हो गई। एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट होते हैं और वो जब अप्रोप्रिएट मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस को अच्छा सा स्ट्रक्चर देते हैं, उसकी मीनिंग देते हैं। और इंग्लिश नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है डिफरेंट फॉर्मेट में। स्पेसिफिक रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। एरर के क्वेश्चंस होते हैं, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, जम्बलिंग द सेंटेंस के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पर ये कोर नॉलेज है जो सब जगह इस्तेमाल होती है।